हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार एंड मैंने देखी बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है भेड़िया स्टारिंग वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियल, डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक। अभी अमर कौशिक जी की यूनिवर्स की एक वन ऑफ फिल्म है एंड जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि भाई ऐसा काइंड ऑफ यूनिवर्स बनाना खाने की बात नहीं है, बहुत ही टफ है। वो आप फिल्म देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। अब देखो यार, मैं अमर कौशिक की फिल्मों की एक चीज की दाद देना चाहूंगा कि भाई इनके फिल्मों में मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई फीमेल कैरेक्टर्स है ना, उनको इक्वली मीनिंग और वैल्यू दिया जाता है जितना मेल कैरेक्टर्स को दिया जाता है। आप स्त्री ले लो, आप जब भेड़िया देखोगे तो भी आपको फील होता है भाई जितना वरुण का वैल्यू इस फिल्म में उतना ही कृति सेनन का भी है। तो ये मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात लगी। एनीवेज, ये फिल्म 3D में आई है लेकिन ऑडियंस इतने नहीं है इस फिल्म को देखने के लिए यार। इससे ज्यादा तो यार घर पे DVD लगा दो, उसमें आते आड़ोस पड़ोस देखने के लिए। लेकिन वो भी क्या दिन थे जब भीगे होठ तेरे देखते थे साथ मिलके। जाने दो दोस्तों, खड़ा हो, मतलब मजा आ जाता है। लेकिन यार एनीवेज, चलो भेड़िया की बात कर दो। अब देखो यार, भेड़िया मूवी जब मैं देखने बैठा तो यार फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है, बिल्डअप होता जाता है। लेकिन इस फिल्म में मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब वो आयुष्मान खुराना की जो मूवी आई थी अनेक, जो काम वो फिल्म को करना चाहिए था वो काम ये फिल्म करता है, वो भी 2-3 सीन में एंड बहुत ही ब्यूटीफुली करता है। एंड वो सारे सीन्स अगर आप देख लोगे ना तो आप ये बोल दोगे कि मैं लात मारता हूं उस फिल्म पे, क्योंकि ये फिल्म ने वो बात दिखा जो वो फिल्म ने वो बात नहीं दिखा पाई। एनीवेज, अब मैं आपको फिल्म की बात कर दूं तो यार अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि भाई मजा आया। और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, क्योंकि देखो यार थोड़े बहुत ऊपर नीचे है चीजें, डल भी होती है फिल्म, लेकिन यार चांद पे भी दाग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद की चमक कम हो जाए या उसको देखना बंद कर दे आप, तो यहां पर भी वैसा लगता है। हाँ, लेकिन इतना बेकार नहीं है जितना बेकार ऋचा चड्ढा का ट्वीट लगे आपको, तो इतना बेकार तो आप एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन सिनेमेटोग्राफी, VFX, ये दोनों चीज ऐसा काम कर देती है जहां पर आप बोल दोगे कि भाई फिल्म को देखने में ना अलग ही वाइब आ रहा है, अलग ही नशा हो रहा है। इनफैक्ट द ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जिस लेवल का सिनेमेटोग्राफी देखने मिलता है आपको, आप बोल दोगे कि भाई नजरें मुस्कुरा दिया। इस फिल्म का VFX 200% इतना परफेक्ट है कि आपको फील ही नहीं होता कि ये VFX है। 2-3 सीन है जहां पर वरुण धवन इंसान से भेड़िए में ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, वो सीन्स का परफेक्शन देखो, आप बोलोगे कि वाओ यार, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये इंडियन फिल्म्स में है। एंड वो भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम गजब का है, एकदम। अब देखो, इस फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी काफी सिंपल है, उतना ही सिंपल है जितना साजिद खान का बिग बॉस तक का जर्नी है, तो उतना ही सिंपल है। लेकिन फिल्म का संदेश भी आपको पता चल जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी लग जाता है कि भाई नेचर का नुकसान करके ऐसी नियत मत दिखाओ कि जहां जंगल के जानवरों के सामने खुद जंगली नजर आ जाओ। तो ये आपको कंप्लीट संदेश देखने मिल जाता है फिल्म में एंड उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही परफेक्ट रहता है। 2 सीन एकदम बाप है, वो है इंटरवल एंड क्लाइमैक्स, खतरनाक। एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर लिंक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि इस फिल्म का कोई भी लिंक नहीं है रूही से, क्योंकि वो फिल्म एक्चुअली में फ्लॉप हो गई, तो लोग ने डालना जरूरी भी नहीं समझा और वो बहुत ही अच्छी बात थी। अब अगर आप लोग सोचते रहे कि ये स्त्री जैसी इतनी बड़ी है, नहीं यार, स्त्री वन साइड फिल्म है यार, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िया एक एवरेज फिल्म है, भेड़िया एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एनीवेज, अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो यार, अभिषेक बैनर्जी पूरे फिल्म को संभाल लेता है, क्योंकि उसकी जो वन लाइनर पंचेस है, जो करंट ट्रेंडिंग जोक्स जो आपको मीम्स विम देखने मिलते हैं, तो उस पर वो मारते जाता है, तो वो रोल अप हो जाता है एंड फिल्म का माहौल बनते जाता है एंड लोग थिएटर में एंजॉय भी करने जाते हैं। भले 4 ही लोग थे लेकिन मस्त एंजॉय कर रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि क्या भाई वरुण धवन, कर दिया तुमने पिक्चर में अच्छी एक्टिंग। एक बार भी आगे पीछे तुमने ये नहीं सोचा कि भाई अब जानवी कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर पे क्या बीतेगी। हाँ, वो लोग आपके एक्टिंग से इंस्पायर होके ऑडियंस को एक्सपायर करते थे, अब उनका क्या होगा। वो अर्जुन कपूर भी बोलता रहेगा कि भाई ऐसा चीटिंग करेगा तो मैं जाता हूं मलाई खाता हूं, वो भी यही बोलता रहेगा, क्योंकि वरुण धवन ने लिटरली अच्छा काम किया। एंड आप एक टाइम को भी एग्जामिन करने में नहीं जाओगे कि भाई वो ओवर कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि मजा आया उनको देख के। एंड भेड़िए के फ्रेम में तो भाई, एंड इस फिल्म में बाकी के आर्टिस्ट जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के ही रहते हैं, हालांकि वो लोग शायद से नॉन एक्टर्स रहेंगे, लेकिन उनका काम भी बहुत अच्छा है, आप इंजॉय करोगे भरपूर। सो ओवरऑल भेड़िया इज अ कंप्लीट बढ़िया फिल्म है, थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन चल जाएगा यार, क्योंकि वो जो विजुअल्स है ना बीच बीच में आपको जो देखने मिलेंगे, मंत्रमुग्ध कर दोगे, आप बोलोगे कि मजा आ गया। हाँ, लेकिन कमी थी अच्छे गानों की, तरस गया। एक गाना अच्छा था, उसको डाला ही नहीं ये लोग ने,
अब क्या बोलूं मैं। सो ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। एंड एक और अनाउंसमेंट कर दूं, अभी मेरा आंख का ऑपरेशन है तो 7-8 दिन तक वीडियो तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी लाइट्स वाइट्स वगैरह कुछ देख नहीं सकता, पट्टी विट्टी बंदी रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, मेरी टीम वहां पे भी अपडेट डालेगी तो थोड़ा मन को भी अच्छा लगेगा। एंड तब तक यार साथ ना छोटे, सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा भी लग जाए यार। तो फिर मिलेंगे कुछ दिन बाद, तब तक सब्सक्राइब कर दो, प्यार बनाते रहो और बांटते रहो। मिलते अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। भाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार क्यों आ रहा है तू? हाँ एक बार आप निकाल के दिखाओ। बस बस एक बात, एक सच बात बताओ, ये भेड़िए का नहीं भड़वे का आवाज लग रहा है। पक पक तेरी